हेलो गाइस, तो आज फिर हम आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ एक्सेल फॉर बिगनर्स का, जिसमें हम आज सीखेंगे स्टाइल टूल। ठीक है, स्टाइल टूल क्या है? ये हमारे ये स्टाइल टूल हैं जिसमें आज आप सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल एंड सेल स्टाइल। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है जो आपको आएगी पसंद। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होंगी, जिसको आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये 3 टेबल हैं। मैंने तीनों को एक सेम ही कैटेगरी, मतलब सेम ही कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला इस टेबल के साथ। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया टेबल को। अब सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और उसमें आपके कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? हाईलाइट सेल्स रूल। ठीक है, अब इसमें क्या है? सबसे पहले ग्रेटर देन। इसमें भी ऑप्शंस आ गए आपके, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो ग्रेटर देन, लेस देन तो हम साफ सीधी बात है नंबर्स पे ही लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं। मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट पे गए। अब अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन आपको बताता हूँ ना, तो लेस देन, बिटवीन और इक्वल ये आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएंगी। बिटवीन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो देखिए, ग्रेटर देन में हमने डाला कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, अगर इस वैल्यू से ग्रेटर अमाउंट आता है, जैसे मैंने डाला यहाँ पे 3। ठीक है, कि अगर 3 से ज़्यादा कोई अमाउंट आता है तो क्या होगा? इस तरह का कलर हो जाएगा। तो मैंने 3 लिखा, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे किस टाइप का हमें जो फॉर्मेट है वो देना है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, किस टाइप का देना है। ठीक है, तो हमने डाल दिया ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर में आएगा। एंड देन कर दिया हमने ओके। अब आप देखिए, 2 जो है 3 से नीचे है, इसलिए क्या आ रहा है? ये बिना किसी फॉर्मेटिंग के आ रहा है। लेकिन 6, 5, 5, 4, 7 ये सारे क्या है? 3 से ऊपर हैं, इसलिए किस कलर में आ रहे हैं? ग्रीन में। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 3 से एंड एंटर, तो ये देखिए क्या आ रहा है? फॉर्मेट जो आ रहा है नॉर्मल आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है वो लगाई है 3 से ऊपर वाले के लिए, 3 के लिए नहीं। इसलिए ये क्या कर रहा है? नॉर्मल आ रहा है। जैसे ही हम इसको 4 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। तो समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है? आप उस कंडीशन में जो आपने लॉजिक दिया है, अगर वो लॉजिक ट्रू होता है तो फॉर्मेट लगेगा, अगर फॉल्स हो रहा है तो वो फॉर्मेट नहीं लगेगा। ठीक है गाइज, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 3 से ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले रूल को अगर आप मैनेज करके चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट रूल करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना चाहें तो इस रूल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इस रूल को कर दिया डिलीट। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। हम दूसरा तरीका यहाँ से भी कर सकते थे, हम क्लियर पे भी क्लिक करके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सेल। सिलेक्टेड सेल मतलब जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसमें से रूल क्लियर होता, और एंटायर सेल मतलब जितने भी, ये पूरी शीट है, पूरी शीट के ऊपर जितना भी वो लगा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारे रूल्स क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। ठीक है गाइज, चलिए तो अब अगला आता है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा, लेस देन मतलब जितना आप वैल्यू दोगे उससे कम, इक्वल मतलब जितनी आप वैल्यू दोगे उसके बराबर, बिटवीन भी आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमने मान लिया कि 3 से ज़्यादा और 6 से कम हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया 6 की जगह 5। ठीक है, कि अगर 3 से, तो मतलब 3 और 5 के बीच की जो भी वैल्यू होंगी वो फॉर्मेट होंगी, उसके अलावा जितनी भी होंगी वो नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने कर दिया ओके। तो ये देखिए, ये हैं वो वैल्यूज़ जो 3 और 5 के बीच में आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको भी 7 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका कलर भी हट जाएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये चीज़ें तो पता चल गई होंगी, है ना। तो इसे भी हम कर देते हैं क्लियर। पहले मैंने मैनेज में जाके क्लियर किया था, अब मैं ये देखिए क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो ये लीजिए, सिलेक्टेड सेल से रूल क्लियर हो गया है। चलिए, ये पता चल गया। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमने लिया इस एरिया को। ठीक है, क्योंकि अब जो एरिया है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट जो होगा वो कौन सा होगा? टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, मतलब अगर किसी
टेक्स्ट को कंटेन कर रखा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को जहाँ जहाँ कंटेन कर रखा है, ठीक है, वही वही क्या होगा, हाईलाइट होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे रंजन ही लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं रंजन पे क्या कलर आ रहा है वो आप देख सकते हैं, है ना। सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप अगर अपना फॉर्मेट भी बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप उसमें कैसी लाइन देना चाहते हैं, सिंगल या डबल, जो भी लाइन देना चाहें, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखता रहेगा, ठीक है। आप उसके ऊपर क्या कलर देना चाहते हैं कि कैसा कलर होगा उसका, और आप यहाँ से बॉर्डर भी देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं कि उस सिलेक्टेड एरिया में ऐसा बॉर्डर आना चाहिए, या फिर आप फिल कलर देना चाहते हैं, कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, जैसे मैंने ये फिल कलर ले लिया, ऐसा उसमें कलर फिल होना चाहिए, और मैंने ओके करके ओके कर दिया। तो देखिए अब जहाँ जहाँ रंजन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे हर्ष की जगह रंजन कर देता हूँ एंड देन एंटर, तो ये देखिए हुआ ना फॉर्मेट चेंज। और मैं यहाँ पे अगर हर्ष कर देता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। तो चलिए आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अब ये देखिए डेट अकरिंग, डेट का आपको पता चल गया होगा, जहाँ पे डेट आएगी। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मतलब जहाँ जहाँ पे एक जैसी दो वैल्यू आ जाएंगी, जैसे रंजन रंजन, सोनित सोनित, ठीक है, इस तरीके से एरिया जहाँ आपने सेलेक्ट किया होगा। अब ये क्या करता है, ये चीज़ें हम कहाँ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा में, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो और हमें उसमें से डुप्लीकेट नंबर्स देखने हो कि किस किस की डुप्लीकेट अमाउंट आया हुआ है, मतलब एक जैसा अमाउंट आया हुआ है या एक ही पर्सन का नाम आया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर किसी डाटा में रंजन रंजन मोबाइल 12,000 24,000 ये सारे अगर मैच हो रहे हैं तो सब क्या होंगे, कलर होते चले जाएंगे, है ना, कि रंजन रंजन भी दो बार है, मोबाइल भी दो बार है, 2 भी दो बार है, तो इस तरीके से मैच हो जाता है। तो हम डाटा ढूंढने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाईलाइट करने के लिए कि हमें इन चीज़ों को मैसेज भेजना है या कुछ भी करना है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। तो अब देखिए, अब आती है टॉप एंड बॉटम के लिए हम लेते हैं नंबर्स, तो हमने ले लिया ये, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर हम आते हैं टॉप एंड बॉटम। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, ठीक है, बॉटम से 10 आइटम्स, बॉटम परसेंटेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये आपको समझ में आ रहा होगा। डाटा बार्स, ये भी आपको समझ में आ रहे होंगे, जिस तरीके का आप सेलेक्ट करोगे उसी तरीके का डाटा शो होगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जितना अमाउंट है उसी हिसाब से उनका क्या आ रहा है, डाटा बार शो हो रहा है ना। ऐसे ही कलर्स ले सकते हैं आप, कलर्स अमाउंट के हिसाब से कलर्स शो होंगे, ठीक है। इनको अगर आप मैनेज करना चाहें तो आप मोर रूल्स बना के मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, कितनी हाईएस्ट वैल्यू में कौन सा कलर होना चाहिए, वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम आते हैं आइकन्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा वाले कम वालों के हिसाब से अपने आप ही, ये देखिए आप अपने हिसाब से किस तरीके का। अब जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर कम हुआ, यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 रह गए, एंड देन ओके, तो ये देखिए अपने आप ही डाटा बार चेंज हुआ ना। तो ये चीज़ होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो चलिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ तक है आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आइकन सेट तक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आती है हमारी फॉर्मेट एज, ये होता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। किस लिए, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, कि अगर मुझे ये मैंने नॉर्मल से सिंपल सा डाटा बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं ये बॉर्डर्स वगैरह सब हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर फॉर्मेट, मैंने सारा डाटा हटा दिया। अब मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे किस टाइप की टेबल बनानी है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मुझे जो भी चीज़ पसंद आता है, मतलब जो भी टेबल मेरे को पसंद आती है, फॉर्मेट पसंद आता है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। मेरा डाटा ये सिलेक्ट हो रहा है, पूछ रहा है कि आपको कौन सा डाटा वो करना है, फॉर्मेट में देना है, ठीक है। तो आप उस पर ओके करेंगे, एंड देन ये देखिए आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर भी मिल जाता है, मतलब ऑटोमेटिक फिल्टर भी मिल जाता है टेबल फॉर्मेट के साथ, जिस पे आप क्या करते हैं, जाते हैं और रंजन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ रंजन का ही
क्या करेगा, डाटा शो करेगा। रंजन का डाटा शो किया, तो ये देखिए रंजन से क्या क्या चीज़ें हैं, आपको फॉर्मेट भी पता चल गया टेबल का और फिल्टर भी मिल चुका है। तो चलिए अब आप बना सकते हैं इजीली कि किस तरीके का। और जैसे ही आप ये चीज़ ओपन करते हैं, मतलब जैसे फॉर्मेटिंग देते हैं, आपका एक डिज़ाइन का बटन खुल जाता है जिसमें आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसे आपको हेडर चाहिए या फिर बैंडेड रोज चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम कैसा चाहिए, फिल्टर बटन चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको इतना पता चल गया। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे का क्या है, तो ये तो आपका हो गया। अब हम देखते हैं आगे अगली चीज़ हमारी जो है होम टैब में, वो है हमारी सेल स्टाइल। बाकी इसके अलावा और कुछ है, और कुछ तो नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें स्टाइल आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद आए वो ले लेंगे, ठीक है। अब जो बारी आती है हमारी, वो आती है सेल स्टाइल। तो मैंने जैसे इस एरिया को सिलेक्ट किया, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं सेल स्टाइल पे, क्लिक किया इस पर। तो ये देखिए, अब एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमें शो भी होता रहे साथ साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे हम जैसे हेडिंग देना चाहते हैं, ऊपर हेडिंग है तो हम हेडिंग देना चाहते हैं, हम अपने सेल को इस तरीके से फॉर्मेट देना चाहते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का हमें यहाँ पे हेडिंग देनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले ली, हेडिंग ले ली। अब उसके बाद मुझे चाहिए ये जो अमाउंट है वो करेंसी में चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, दो तरीके थे, एक तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, बाकी आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे कहाँ गया हमारा करेंसी, ये रहा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल को यहाँ से आप क्या करते हैं, सेल्स को फॉर्मेटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये लो करेंसी हो गया। अगर परसेंटेज में वैल्यू आती है तो परसेंटेज में दे देते हैं, ठीक है। करेंसी दे दिया, जैसे हमने कॉमा देना चाहो तो सिर्फ कॉमा में वैल्यू आएगी, करेंसी आ गया आपका, ये हो गया। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट कलर्स वगैरह दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये कलर देना है, इन दो में ये कलर देना है, ताकि थोड़ी सी हमारी जो टेबल है वो अच्छी लगे। इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को कलर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई नहीं मिलता तो क्यों स्टाइल हम फॉर्मेट कर लेते हैं। स्टाइल 1 के नाम से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जाके कलर बना लिया हमने, फिल कलर ब्लैक, एंड फॉन्ट कलर हमने ले लिया वाइट, एंड इसको हमने ले लिया बोल्ड एंड इटैलिक, और इसका साइज थोड़ा सा हमने बड़ा करके हमने ओके कर लिया, ठीक है। ओके, ये होने के बाद अब हम जाते हैं स्टाइल 1 अपना सेलेक्ट करते हैं। स्टाइल 1 ये रहा, हमने सेलेक्ट किया, ये लीजिए आपका स्टाइल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है गाइज। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज और सेल टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये सिलेक्ट किया और ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और या फिर मैं एक चीज़ लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे किया Ctrl+, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस नंबर लिख के मैंने क्या कर दिया, W1, W2, W3, W2, W4, W1 ये कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास डुप्लीकेट डाटा हो जाता है या फिर कोई एरर वाला डाटा हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि हमारा डाटा तो ठीक है लेकिन इनवॉइस नंबर गलत हो गया, और हमें पता है कि हर बार ऐसा हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और आपको बता चुका हूँ मैं कि कैसे फाइंड करोगे। इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट होता है, आपको पता है, आप क्या करोगे, डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे एंड देन ओके। तो आपको ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज दिखाई देनी है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा को फाइंड करके उसको ओके कर सकते हैं। और आगे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और
बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना सकूं। इससे क्या होगा, अगर मुझे वो चीज़ नहीं आती होगी तो मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा, और जब वो मुझे आ जाएगी तो मैं आपको भी वो चीज़ बता पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो अगला आएगा वो आएगा सेल्स टूल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।